हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंपोजिशन की वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कंपोजिशन से रिलेटेड। कंपोजिशन किस तरीके से लिखी जाती है, क्या इसका पैटर्न होता है, किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये सब चीज़ हम देखेंगे एक ही वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें, गलती से भी थोड़ा सा भी स्किप ना करें। कंप्लीट देखने के बाद अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में क्या देखेंगे, कंपोजिशन। तो देखिए, देखेंगे कंपोजिशन राइटिंग को। इट मीन्स हाउ टू राइट अ परफेक्ट कंपोजिशन, किस तरीके से एक इफेक्टिव एंड परफेक्ट कंपोजिशन लिखा जाए। चलिए देखिए, सबसे फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी, जब भी आप कंपोजिशन राइटिंग लिखोगे, इनफैक्ट कंपोजिशन राइटिंग ही नहीं, आप कोई भी रिटन वे करोगे, कोई भी राइटिंग करोगे, चाहे रिपोर्ट राइटिंग हो या फिर आप कोई भी एस्से राइटिंग कर रहे हो या पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हो या फिर कंपोजिशन राइटिंग कर रहे हो, कोई भी राइटिंग अगर आप कर रहे हो, तो आपको सबसे फर्स्ट आपको माइंड में क्या रखना होता है, ये जो 5WH फैमिली है, ये आपको माइंड में रखना होता है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है 5WH फैमिली, बट यहाँ पे कितने हैं, 6 टोटल गिवन है। तो ये भी मैं बताऊंगी रीज़न कि 5WH लिखा हुआ है पर 6W क्यों गिवन है। देखिए, सबसे फर्स्ट क्या है हमारा, हु क्या हो गया हमारा, यानी कि कौन। जो भी हम कंपोजिशन लिख रहे हैं, हमारा कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा कि कंपोजिशन राइटिंग लिखो, तो है क्या, यानी कि सबसे फर्स्ट हमें ध्यान रखना होता है हम लिख क्या रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख क्या रहे हैं, कंपोजिशन राइटिंग लिख रहे हैं। अगर एक होता है कि रिपोर्ट राइटिंग लिखने आता है पेपर में कि रिपोर्ट राइटिंग लिखिए, तो यही इसमें बताया गया है। हु का मतलब है हम लिख क्या रहे हैं, जो चीज़ हम लिख रहे हैं वो है क्या, वो है हमारा कंपोजिशन या फिर रिपोर्ट राइटिंग। ये चीज़ हमें ध्यान देना होता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि कंपोजिशन हम लिख रहे हैं, एंड उसके बाद क्या है, वर्ड, यानी कि कंपोजिशन लिख रहे हैं, ओके, बट क्या लिख रहे हैं कंपोजिशन में, किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं। तो वर्ड हो गया हमारा, वर्ड में आ गया हमारा, यानी कि कंपोजिशन में हम लिख क्या रहे हैं, क्या चीज़ लिख रहे हैं, किसके बारे में, किस टॉपिक के रिगार्डिंग लिख रहे हैं। ओके, एंड थर्ड हो गया हमारा, क्या हो गया, व्हेन, यानी कि जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं उसमें व्हेन, यानी कि वो कब हुआ, कब की बात है वो। ठीक है, उसमें कोई ना कोई ईयर होगा। अगर कोई इवेंट के बारे में लिख रहे हैं तो वो इवेंट हो चुका है, या फिर अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा तो कब होगा, या फिर सपोज किसी भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं तो वो हर एक चीज़ की एक डेट होती है, हर एक चीज़ का एक टाइम लिमिटेशन होता है। तो वही यहाँ पे बोला कि ये चीज़ हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, एंड उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्या है, वेयर। इट मीन्स जो भी हम कंपोजिशन लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं, वो टॉपिक जो है वो कहाँ, कब की और कहाँ की बात की गई है, वो कहाँ के बारे में बोला गया है। ठीक है, वेयर, तो वेयर आ गया। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, वाई एंड हाउ। एक ही है ये दोनों। ठीक है, वाई हो या हाउ हो, यानी कि कैसे या फिर क्यों। तो अगर हम किसी इंसिडेंट को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी इंसिडेंट को, ठीक है, किसमें, कंपोजिशन में, तो वो इंसिडेंट कैसे हुआ, ठीक है, इट मीन्स हाउ, एंड वाई, क्यों हुआ। तो ऑब्वियसली जो रीज़न होगा वही इन दोनों में आएगा। तो ये हो गया एक रीज़न का। तो देखिए, इस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए आप, कि अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो रही है कंपोजिशन में। मैंने आपको 5W बताया, और 5W समझने के बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो डोंट वरी, अभी हम आगे चलेंगे जिससे और डाउट क्लियर होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिक सा चीज़ है जो कि सिर्फ माइंड में रखना होता है, ना कि हमें लिखना होता है। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, हम देखेंगे कि बिफोर राइटिंग कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन लिखने से पहले हमें क्या चीज़ दिमाग में और रखना चाहिए, किन चीज़ों को ऐसा है कि हमें क्या बिफोर राइटिंग ऑफ कंपोजिशन हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है इन्फॉर्मेशन। देखिए, हम किसी भी टॉपिक पे अगर कंपोजिशन लिख रहे हैं, ओके, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर हम कंपोजिशन लिख रहे हैं, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे हम। ऑब्वियसली कोई भी टॉपिक पे लिखेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, थिंक करेंगे, सोचेंगे। फिर हम उस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया हमने। जब हमने इकट्ठा कर लिया, देन हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। व्हाट इज़ अरेंज का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड किया है। सपोज हमारा जो टॉपिक है, अगर हमारा टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल, या फिर हमारा टॉपिक है ऑनलाइन लर्निंग, या फिर हमारा पॉल्यूशन है टॉपिक, या फिर हमारा कोई कुछ भी है, ठीक है, नाउ डेज में करंट में कोई भी टॉपिक चल रहा हो, वही हमारा टॉपिक है। तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन अपने तरफ रख लिया, इकट्ठा कर लिया। ओके, अब इकट्ठा करने के बाद हम उसे अरेंज करेंगे कि हमें सबसे पहले क्या बताना है, देन उसके बाद क्या बताना है, देन लास्ट में क्या बताना है। तो ये अरेंजमेंट होता है। जब हमने सोच लिया कि सबसे पहले इंट्रो में हम ये बताएंगे, देन उसके बाद बॉडी ऑफ कंटेंट में ये बताएंगे, देन उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन करेंगे, तो ये हमने अरेंजमेंट कर लिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट का यहाँ पे 3 क्या है, रीप्रेजेंट। इट मीन्स हम उसे दोबारा से प्रेजेंट करेंगे।
सबसे फर्स्ट में हमने क्या किया, अपने माइंड में सोचा कि हाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। देन उसके बाद हमने क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन को अरेंज किया। देन आफ्टर लास्ट में क्या किया, हमने उसे रिप्रेजेंट किया, यानी कि उस इन्फॉर्मेशन को हमने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, लिख दिया हमने। ये हमारा हो गया। अब देखें, अब हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, एक परफेक्ट फॉर्मेट, यानी कि जब हम लिखते हैं तो कौन से फॉर्मेट का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा एक कंपोजिशन भी आएगा। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, वीडियो को कंप्लीट देखना, गलती से स्किप मत करना। कभी आप सोचो स्टार्टिंग में ही ना समझ के स्किप कर दो, आगे आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अपना सारा डाउट क्लियर कर लोगे। एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार में वीडियो देखना। देखिए, अब हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ कंपोजिशन। फॉर्मेट ऑफ कंपोजिशन में क्या है, जब भी हम कोई कंपोजिशन लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट में हम हेडिंग लिखते हैं। सबसे स्टार्टिंग में हेडिंग लिखेंगे। देन आफ्टर सबसे पहले हमने क्या किया, कंपोजिशन के टाइम पे हेडिंग लिखा है स्टार्टिंग में, ठीक है। और जो हेडिंग होगी ना 3 to 6 वर्ड की होगी, यानी कि हेडिंग आपकी ज़्यादा लंबी ना हो। ऐसा नहीं कि 2-3 लाइन में आपने हेडिंग ही लिख दी, ऐसा नहीं। जो भी आपका क्वेश्चन होगा कंपोजिशन का, उसमें उसे आप पढ़ोगे। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये इस टॉपिक के ऊपर लिखा जा रहा है, कंपोजिशन बोला जा रहा है कि इस टॉपिक पे कंपोजिशन लिखो। तो उस टॉपिक पे आप क्या करोगे, पहले हेडिंग निकालोगे, वही टॉपिक आपका हेडिंग हो जाएगा। तो हेडिंग सिर्फ 3 to 6 वर्ड में होना चाहिए, एक लाइन में ही आना चाहिए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ होगा। इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ के बाद क्या होगा, बॉडी होगी, मेन बॉडी या फिर कंटेंट बोल सकते हैं, ठीक है, बॉडी ऑफ कंटेंट, मेन बॉडी, यानी कि सेकंड पैराग्राफ में आपका ये आएगा। और ये भी 2 तरीके की होती है, एक होता है हमारा पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। यानी कि एक पॉजिटिव वाला होता है, जैसे कि उसमें कुछ पॉजिटिविटी बताई गई होगी। मान लो आपका जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक की कुछ ना कुछ एडवांटेज होंगे और उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो दोनों हमें क्या करना है, डिफ़ाइन करना, जो कि मेन बॉडी में करना है। इंट्रोडक्शन में आपको नहीं डिफ़ाइन करना। इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ उसके बारे में एक इंट्रो दोगे, जो भी आपका टॉपिक है ना, उस टॉपिक से रिगार्डिंग आप इंट्रो दोगे ओनली। और मेन बॉडी में क्या करोगे, उस टॉपिक को डिफ़ाइन करोगे अच्छे से। तो उसमें ऑब्वियसली आप बेनिफिट यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही एक्सप्लेन करोगे, ओके। एंड नेक्स्ट आपका लास्ट में क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है, यानी कि जिस भी टॉपिक पे आपने अपना कंपोजिशन लिखना स्टार्ट किया, उसका कंक्लूजन करोगे लास्ट में अपना एक एप्रोप्रिएट वर्ड के साथ अपना कंक्लूजन करोगे। यहाँ हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, पूरा कंपोजिशन लिखा हुआ एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा और आप सारा ही डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कंपोजिशन का एग्जाम्पल। देखिए, सबसे फर्स्ट यहाँ पे है इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। ये आया हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है। आई थिंक 2021 या 22 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। आप एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन पेपर, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो कंपोजिशन है ऑनलाइन लर्निंग पे आया हुआ है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। और वैसे भी इग्नू स्टूडेंट के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इग्नू जो है ऑनलाइन है, आपको पता है ना, ऑनलाइन आप कोर्स करते हो इग्नू से। तो फिर इग्नू में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक उनमें आ सकता है। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ऑनलाइन लर्निंग। तो ऑनलाइन लर्निंग पे क्या है, हमारा कंपोजिशन लिखना है। तो हम 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। सबसे फर्स्ट एरा हो गया इंट्रो पैराग्राफ। देन सेकंड पैराग्राफ क्या हो गया, ये जो सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, ये हमारा बॉडी ऑफ कंटेंट। देन ये ख़त्म होता है हमारा यहाँ पे, यहाँ एंड होगा, हाँ यहाँ 2 तक एंड हो गया। देन उसके बाद हमारा कंक्लूजन। तो चलिए हम समझते हैं हिंदी में, अच्छे से हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे, ओके। देखिए, सबसे फर्स्ट में क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है ऑनलाइन लर्निंग इज़ द फॉर्म ऑफ एजुकेशन दैट टेक्स प्लेस ओवर इंटरनेट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ई लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है जो ऑनलाइन लर्निंग है ना, ऑनलाइन लर्निंग इज़ द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। ये एक एजुकेशन का फॉर्म है दैट टेक्स प्लेस, जो कि किससे लिया जाता है, ओवर इंटरनेट के थ्रू लिया जाता है। इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो, इसे क्या कहा जाता है, ई लर्निंग, यानी कि ई लर्निंग भी कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी कहा जाता है, प्लस ऑनलाइन एजुकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, स्टूडेंट्स अटेंड ऑनलाइन लेक्चर विद द कंप्यूटर और अ स्मार्टफोन, ठीक है। यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑनलाइन लेक्चर जो होते हैं वो किसके थ्रू अटेंड करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू करते हैं या स्मार्टफोन के थ्रू करते हैं,
ठीक है। थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ ऑल्दो ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ बिकम पॉपुलर नाउ डेज़, यानी कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनता जा रहा है आज के टाइम में। देखिए आज के टाइम में क्या है, सभी वर्किंग है। आज के टाइम में क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट है, तो क्या करते हैं, वो खुद का खर्चा खुद उठा के अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी जॉब भी करते हैं और अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ऑफलाइन पढ़ने जा नहीं सकते, क्लास लेने जा नहीं सकते, तो मोस्टली ऑनलाइन ही क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन करते हैं। तो ऑनलाइन बिकॉज इसमें इसके ना काफ़ी बेनिफिट्स भी होते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, हम कहते हैं एजुकेशन हैज़ बिकम पॉपुलर नाउ डेज़। नेक्स्ट है इसका, इट हैज़ बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि इसके दो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज, इसके दो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑनलाइन लर्निंग हैज़ बोथ एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज फॉर गुड, यानी कि एक एडवांटेज है फॉर गुड, यानी कि जो कि एक एडवांटेज हमारा है अच्छे के लिए, जिसे हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से गुड एडवांटेज, हम उसे कह सकते हैं गुड एडवांटेज। एंड सेकंड डिसएडवांटेज, यानी कि सेकंड क्या है, डिसएडवांटेज, यानी कि जिसका बैड इफेक्ट होता है। चलिए हम दोनों को ही डिस्क्राइब करके समझेंगे। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट गुड एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के गुड एडवांटेज को, ओके। देन उसके बाद हम समझेंगे किसको, बैड एडवांटेज को। तो देखिए ये जो है ना हमारा यहाँ पे आया ना, यहाँ तक डिसएडवांटेज, यहाँ तक हो गया हमारा इंट्रो पैराग्राफ। अब यहाँ पे हमारा हो गया स्टार्ट बॉडी ऑफ कंटेंट, यहाँ से अब बॉडी ऑफ कंटेंट हमारे स्टार्ट हो गया। फिर हम गुड एडवांटेज को डिफाइन करेंगे, फिर बैड एडवांटेज को, ओके, यानी कि डिसएडवांटेज को। तो गुड एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या गिवन है, मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ। सबसे फर्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ये हमारा गुड एडवांटेज है किसका, ऑनलाइन लर्निंग का। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स कैन स्टडी द ऑनलाइन कोर्स मटेरियल ड्यूरिंग द ऑन टाइम। इट मीन्स स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो खुद के टाइम पे स्टूडेंट्स कैन स्टडी ऑनलाइन कोर्स, यानी कि ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं स्टूडेंट्स अपने टाइम के अकॉर्डिंग। यानी कि इट मीन्स स्टूडेंट जिस टाइम पे फ्री है ना, जिस टाइम पे वो फ्री रहेंगे उस टाइम अपना कोर्स कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में हमारे यूट्यूब भी आता है, हम यूट्यूब के थ्रू क्या करते हैं, जब हम फ्री रहेंगे तभी हम अपना यूट्यूब खोल के पढ़ लेंगे, अगर हम फ्री नहीं है तो उस टाइम पे नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, ये एक बेनिफिट हो गया। स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाया जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन को अपने टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, जिस टाइम पर वो फ्री होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, कम्फर्ट। वेट, आई एम डूइंग हाईलाइट, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ओके। यस, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कंफर्ट। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कंफर्ट। कंफर्ट वर्ड से ही समझ गए होगे आप, कंफर्टेबल, है ना। तो कंफर्ट क्या होता है, ऑनलाइन लेक्चर कैन बी अटेंडेड फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, यानी कि ऑनलाइन जो लेक्चर होता है ना, हम उसे क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं आप फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, यानी कि अपने घर पे अच्छे से कंफर्टेबल होकर हम अटेंड कर सकते हैं। सपोज़ अगर ऑनलाइन क्लासेस आपकी हो रही है, ओके, लिसन केयरफुली, अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, आप अपनी क्लास ले रहे हो, अभी आपको पता है कि 1 घंटे बाद आपकी क्लास होने वाली है, तो आप अपना घर पे सारा काम कर रहे हो, एंड जैसे ही क्लास की टाइम होने वाली स्टार्ट, 1 मिनट पहले, 1 मिनट बचा हुआ, ये 2 मिनट, तो आप आराम से बैठे हुए और जैसे बैठे हो वैसे ही अपने घर पे कंफर्टेबल होकर क्लास ले लोगे। बिकॉज आपको क्या करना है, सिर्फ ऑनलाइन है, आपको क्या रेडी होना, क्या होना, आपको तो सिर्फ सुनना है, फिर आप सुन लोगे। तो ये क्या होता है ना कि हम घर पे बैठे हुए कंफर्टेबल ले सकते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें रेडी होने की ज़रूरत नहीं है, हम जहाँ है वहीं से होके लेंगे। तो ये क्या होगा, कंफर्ट हो गया। इट मीन्स हम अपने घर पे कंफर्टेबल होकर अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है, इट मीन्स एडवांटेज, ओके। नेक्स्ट हमारा है रिड्यूस्ड कॉस्ट। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस, रिड्यूस्ड कॉस्ट का मीनिंग होता है यानी कि कम पैसे में, ओके। ऑनलाइन एजुकेशन कैन कॉस्ट लेस। इट मीन्स ऑनलाइन एजुकेशन जो होता है ना, वो कॉस्टलेस होता है, यानी कि बहुत ही कम पैसे में हमें ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती हैं। देखिए ऑफलाइन क्लासेस जो होती है ना, उसके लिए चार्जेस ज़्यादा पे करनी होती है। वाई, बिकॉज आप अगर जहाँ पे पढ़ने जा रहे हो, ओके, वहाँ पे फ़ैन लगा है, ऑब्वियसली बिजली बिल आ रही है, वहाँ पे चेयर होगा,
ठीक है, फर्नीचर्स वगैरह एंड बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, उसके लिए मार्कर या चौक जो भी हो, ठीक है, जो भी स्टडी मटेरियल्स होते हैं, तो इन सब के भी तो चार्जेस लगते हैं, ऑब्वियसली लगते हैं, बिकॉज जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो उनके पास भी तो, उन्हें भी तो ख़रीदना पड़ रहा है, उन्हें भी तो बिल देना पड़ रहा है, तो वो खर्चा कहाँ से निकालेंगे, वो आपसे ही लेंगे। तो आपकी फ़ीस को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है ऑफलाइन क्लासेस में। और ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, उन्हें सिर्फ अपने घर पे बैठ के देनी क्लास, आप भी अपने घर पे बैठ के ले रहे हो, तो इसमें चार्जेस कम ही देखने को मिलता है ऑनलाइन क्लासेस में। तो इसमें क्या होता है, रिड्यूस कॉस्ट, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस जो होती है ना, ऑनलाइन स्टडी, इसमें हमें पैसे की बहुत कम पैसे रिड्यूस कॉस्ट देखने को मिलता है। ऑनलाइन एजुकेशन कैन कॉस्ट लेस, यानी कि ये कम पैसे वाले होते हैं। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, सेव टाइम, सेव्स टाइम। सो व्हाट इज सेव टाइम्स, इट मीन्स आपकी टाइम की ना बचत होती है। ओके, आपकी जो टाइम है ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू टाइम बचत होता है। टाइम कैसे बचेगा, यानी कि आप सपोज आपकी क्लास है 2 घंटे बाद आपकी क्लास है, ओके, 2 घंटे बाद आपकी क्लास है और आपको कहीं पे सेंटर पे जाना है क्लास लेने आप एज ए स्टूडेंट हो, आप क्लास लेने जाओगे ट्यूशन सेंटर पे, तो आपको जाने में, मान लो वहाँ पे जाने में आपको लग जाएगा आधे घंटे लग जाएंगे, तो आप घर से कब निकलोगे, ऑब्वियसली घर से भी आधे घंटे पहले निकलना होगा ताकि टाइम पे पहुँच जाओ आप। तो ये हो गया ना, तो आप क्योंकि एक जो टाइम निकल रहा है ना, रास्ते का टाइम, वो भी आपका जा रहा है, इसलिए आप टाइम से पहले निकलोगे। जब क्लास स्टार्ट होने वाली होगी उससे 1 घंटे पहले आप घर से निकलोगे ताकि टाइम से पहुंच जाओ। और अगर वही क्लास आपकी ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन क्लास होगी और सेम उसी टाइम पे होती है, तो आप क्या करोगे, उसमें आपको पहले निकलने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज आप जहाँ बैठे हो वहीं से क्लास लेनी है। तो आप उस घंटे, यानी कि उस 1 घंटे में अपना दूसरा काम कर लोगे एंड जैसी क्लास स्टार्ट होगी आप ज्वाइन करके क्लास ले लोगे। तो ये क्या हो गया, इसमें टाइम सेव होता है। ओके, होप आप समझ के होगे हमारे सारे एडवांटेजेस। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग के काफ़ी एडवांटेजेस थे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। ओके, अब हम देखेंगे ऑनलाइन लर्निंग के डिसएडवांटेजेस, इट मीन्स बैड एडवांटेजेस। ओके, आई होप आपको मेरा जो लेक्चर है वो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ओके, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज करें जिससे कि मैं आपको और हेल्प कर सकूं एक अलग तरीके से वीडियो बना के, ठीक है, अलग लैंग्वेज में। अलग लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि पंजाबी लैंग्वेज या फिर कोई और लैंग्वेज, इट मीन्स अलग तरीके से, एक जो टीचिंग वे है ना उसको अलग तरीके से। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, सॉरी, लैक सोशल इंटरेक्शन। सबसे पहला जो है ना, सबसे फर्स्ट डिसएडवांटेज वो क्या है, लैक सोशल इंटरेक्शन। यानी कि सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है ऑनलाइन लर्निंग में, जो सोशल इंटरेक्शन होता है ना वो बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, यानी कि अगर हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा काम क्या है, सोसाइटी में हर मेंबर्स के साथ मिलजुल कर रहना, अपनी एक पहचान बनाना, उनसे बातचीत करना, हमें उनकी प्रॉब्लम्स को जानना, वो हमारी प्रॉब्लम्स को जानेंगे, जिससे कि कोई भी सिचुएशन होती है ना ऐसी, उसमें एक दूसरे का साथ देना होता है। हमें सोसाइटी में रह के एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। ओके, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, अब देखिए सोसाइटी का मतलब ये नहीं जिस गली में आप रहते हो उसी गली की बात कर रही हूँ। सोसाइटी मीन्स ये है जिस एरिया में आप रह रहे हो ना, एक बड़ा सा एरिया, ठीक है, उसमें। और सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, हमें अगर हम किसी से मिलते हैं, किसी भी अननोन पर्सन से मिलेंगे, तो जब हम किसी पर्सन से मिलते हैं तो हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है और उस पर्सन को हमसे कुछ सीखने को मिलता है। तो इससे हमारा सोशल इंटरेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। हमें उनके थ्रू फीलिंग आएगी, उनको हमारी थ्रू फीलिंग आएगी। अब फीलिंग यहाँ पे गलत वाले में मत ले जाना, फीलिंग एक अलग तरीके की भी होती है, जैसे कि एक जब फ्रेंड की फीलिंग होती है, टीचर स्टूडेंट की फीलिंग होती है, ठीक है, आपस में बैठ के फ़न करना, हंसी मजाक करना, फाइट करना, ठीक है, जो भी चीज़ करना, तो ये सब क्या होता है, ये हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है। तो जो ऑनलाइन लर्निंग होती है ना, उसमें हमारा सोशल इंटरेक्शन, लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन होता है, यानी कि कम से कम हमारी सोशल इंटरेक्शन देखने को मिलता है। अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो आप सिर्फ टीचर की बातें सुन रहे हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है और टीचर से आप इतनी फ्रेंडली भी नहीं हो सकते, टीचर आपके साथ इतना नहीं हो सकता। माना कि ऑनलाइन में काफ़ी होंगे, कुछ होंगे टीचर्स ऐसे जो कि हंसी मजाक करते होंगे, बट मोस्टली देखा जाता है कि टीचर जो होता है ना ऑनलाइन में आता है सिर्फ अपना पढ़ा के चला जाता है और स्टूडेंट आते हैं पढ़ के चले जाते हैं। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टीचर से हंसी मजाक करें और टीचर स्टूडेंट से करें, तो ऐसा कम देखने को मिलता है। बट ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है कि अपना, बिकॉज आपने उनको देखा नहीं, फेस नहीं देख रहे, ना वो आपको देख रहे हैं, या फिर अगर कैमरा ऑन करके अगर क्लासेस ले भी रहे हो तो सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान दे रहे हो, ना कि कुछ, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन नहीं देखने को मिलता है, आप उनसे बातचीत नहीं कर पाते,
और अगर ऑफलाइन में जाओगे तो हाँ लेट क्यों आए उसके लिए सुनोगे, फिर जल्दी आए उसके लिए, फिर कभी कुछ बात करनी है, कभी और स्टूडेंट का वेट करते करते आप टीचर से बात करने लगे, और जो जो स्टूडेंट्स आते हैं उनसे भी बातें करते हो, फ्रेंड बनते हैं। तो ऑफलाइन में क्या होता है ना, ऑफलाइन में सोशल इंटरेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं बट ऑनलाइन में कम। ओके, एंड नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है? टेक्नोलॉजी इशू। देखिए एक बार मैं रीड भी कर देती हूँ वरना आपको कि मैंने समझा तो दिया बट रीड नहीं किया। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैव ग्रुप डिस्कशन। इसमें क्या डिफ़िकल्ट होता है? ग्रुप डिस्कशन करना डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है इसमें हम ग्रुप के साथ बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऑनलाइन मीट पे क्लास हो रही है तो मीट में अगर सभी ने माइक ऑन कर लिया आपस में बात कर रहे हैं तो एक क्या होगा वहाँ पे बहुत बेकार इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे, बिकॉज कोई किसी की बातें नहीं समझेगा, सिर्फ शोर ही शोर आवाज़ यानी कि नॉइज़ आएगी ज़्यादातर। तो इसमें क्या होता है ये डिफ़िकल्ट हो जाता है ग्रुप डिस्कशन करना। बट उसी की जगह अगर आप देखो ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में ऐसा तो नहीं कि सब अपना मुंह म्यूट करते हैं, क्या करते हैं वो एक दूसरे का फेस देख के चुप रहते हैं, फिर खुद बोलते हैं, फिर वो बोलता है, फिर वो। इसमें क्या होता है अच्छे से ग्रुप डिस्कशन कर पाते हैं हम। ओके, इन ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन करना। स्टूडेंट टीचर इंटरेक्ट इज़ ऑल्सो लिमिटेड। जो स्टूडेंट होते हैं टीचर होते हैं वो एक लिमिटेड इंटरेक्ट कर पाते हैं, यानी कि कम से कम इंटरेक्ट कर पाते हैं, लिमिटेड, सिर्फ काम से काम, मतलब फालतू में कोई बातें नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा होता है स्टूडेंट एंड टीचर किसमें? ऑनलाइन लर्निंग में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है हमारे इसमें? नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज का पॉइंट है टेक्नोलॉजी इशू। टेक्नोलॉजी इशू भी होती है, कैसे होती है? यानी कि आप अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, अगर आपका नेटवर्क इशू हो गया, सपोज आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, अगर आप क्लास ले रहे हो, लाइट आ रही है, वाईफाई खुला हुआ है, ठीक है, कनेक्ट है वाईफाई, तो आप क्लासेस ले रहे हो, जैसे लाइट गई वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ, आप क्लास से लेफ्ट हो गए, तो ये क्या होगा? टेक्नोलॉजी इशू हो गया। या फिर सपोज आपके फ़ोन में अगर इंटरनेट है, आप फ़ोन से क्लास ले रहे हो, इंटरनेट ख़त्म होते ही आपकी जो इंटरनेट ख़त्म होते ही क्या हो जाएगा? नेटवर्क इशू स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप लेफ्ट हो जाओगे। या फिर सपोज अगर इंटरनेट है, सब चीज़ें, बट नेटवर्क इशू हो जाता है, कभी कभी क्या होता है ना कि बारिश की वजह से नेटवर्क इशू हो जाए, या फिर इन्वायरमेंट ऐसा होता है, वेदर ऐसा होता है कि नेटवर्क इशू। तो नेटवर्क इशू होना, या फिर कनेक्ट नहीं हो पाना, या फिर फ़ोन अवेलेबल नहीं होना जिसकी वजह से आप क्लास नहीं ले पाओगे, स्मार्टफोन नहीं है, या फिर जिस ऐप से आपको क्लासेस लेनी वो ऐप अवेलेबल नहीं है, या फिर फ़ोन में स्पेस की प्रॉब्लम है, ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी इशू है, ठीक है। तो ये हमें किस में देखी जाती है, देखने को मिलता है? ये हमें ऑनलाइन लर्निंग में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम इसका पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं हम। मैनी स्टूडेंट्स फेस टेक्नोलॉजी इशूज़। जो मैनी स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी इशू को फेस करते हैं, लाइक स्लो इंटरनेट। एग्जाम्पल देखे जाए तो स्लो इंटरनेट यानी कि इंटरनेट की प्रॉब्लम, ठीक है, स्लो इंटरनेट स्पीड। और आप देख सकते हो इसमें क्या होता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी कि इंटरनेट जो होती है उसकी कनेक्टिविटी बेकार हो जाती है, यानी कि कभी डिसकनेक्ट हो जाए, कभी कनेक्ट हो जाए, कभी डिसकनेक्ट, कभी कुछ, इससे वॉइस की इशू होती है, ये सब हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसएडवांटेज में चीटिंग। नेक्स्ट क्या है? ऑनलाइन लर्निंग में चीटिंग एक डिसएडवांटेज है। हाउ? देखते हैं हम कि चीटिंग कैसे है हमारा डिसएडवांटेज। चलिए, स्टूडेंट्स कैन चीट ईजिली इट एग्ज़ाम, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो आसानी से एग्ज़ाम टाइम में ना चीटिंग कर लेते हैं। सपोज मैं अगर ऑनलाइन क्लासेस लूँ, आप लोगों की ऑनलाइन टेस्ट लूँ, ठीक है, पेपर लूँ, तो आप क्या करोगे? अपने एग्ज़ाम में ऑनलाइन ले रही हूँ मैं, तो मैंने आपको बोल दिया कि आप सभी कैमरा ऑन भी कर लो, चलो मैं कैमरा भी ऑन करवा लूँ, सभी के मैंने कैमरा ऑन करवा दिए, सभी को मैंने क्वेश्चन बता दिया, सभी अपने अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, बट ये तो नहीं पता ना मुझे कि फ़ोन के पीछे कौन खड़ा है, यानी कि जहाँ पे मेरा फ़ोन, जिस फ़ोन में आप अपना फेस दिखा रहे हो, ठीक है, क्लास ले रहे हो, उस फ़ोन के पीछे कौन खड़ा है, कोई कुछ बता रहा है आपको, बोल के नहीं बता रहा बट दिखा के बता रहा है, तो मैं तो नहीं देख पा रही। तो इसमें ईजिली तरीके से चीटिंग कर सकते हो आप। तो ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है ना, ईजिली चीटिंग देखा जाता है, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स कैन चीट ईजिली इन एग्ज़ाम्स। और यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इट नहीं आएगा, इन आएगा, यानी कि स्टूडेंट्स होते हैं वो ईजिली चीटिंग कर लेते हैं एग्ज़ाम में। आर कंडक्टेड ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन कंडक्टेड होता है ना एग्ज़ाम, तो उसमें ईजिली तरीके से चीटिंग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इनएबिलिटी, यानी कि इनएबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? जो एबिलिटी होती है ना हमारे जो क्षमता होती हैं वो हमारा क्या होता है, वो कम होती है इसमें ऑनलाइन लर्निंग में, और कम होती जाती है। हाउ? कैसे कम होती हैं, मैं बताती हूँ। जैसे कि आपको मैंने बोला कि आप सभी को मैं बोलूँगी कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि क्या होगा, तो आप सब क्या करोगे? ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तो आप जल्दी से गूगल खोलोगे और ऑनलाइन सर्च करके बता दोगे कि मैम इसका आंसर ये होगा,
देन मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, तो उसके लिए आप गूगल खोल के बता दोगे, क्योंकि आप उधर हो, आप अपने घर हो, मैं अपने घर हूँ, हमारी ऑनलाइन स्टडी चल रही है, तो आपने गूगल पे देख के बता दिया। तो स्टूडेंट क्या होता है ना, इसमें जो स्टूडेंट की एबिलिटी होती है ना, यानी कि वो जितना उनको पता भी है वो खुद को नहीं जान पाते। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ? यानी कि स्टूडेंट को जितनी नॉलेज है खुद को, यानी कि वो बता सकता है इसका आंसर खुद, वो बता सकता है, बट उसे खुद पे डाउट होता है कि क्या पता मैं गलत ना बता दूँ। इसलिए वो क्या करता है, वो ऑनलाइन सर्च कर लेता है, गूगल सर्च करके बता देगा कि मैम इसका आंसर ये होगा। जब वो गूगल सर्च करेगा तो उसे पता चल जाएगा हाँ मैं मतलब मेरे मन में भी ये था, यही आंसर आया। बट इससे क्या हुआ ना कि उसकी एबिलिटी ना डाउन होती जा रही है, यानी कि वो अपनी क्षमता खोता जा रहा है ऑनलाइन की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा ही डिसएडवांटेज है इसका। मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बोलूँ ना तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, बिकॉज जो स्टूडेंट होते हैं ना वो एक अपने अंदर एक एबिलिटी को ना ख़त्म करते जा रहे हैं, बिल्कुल ही डाउन करते जा रहे हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, मैनी स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फोकस ऑन स्क्रीन। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो स्क्रीन पे फोकस करना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर लॉन्ग टाइम और लॉन्ग पीरियड। यानी कि स्टूडेंट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो ना कुछ भी चीज़ के लिए अपना क्या करते हैं, अपने ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन फाइंड करते हैं। स्टूडेंट गेट डिस्ट्रैक्ट ईजिली। देखिए एक चीज़ और है, जैसे कि सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो, ओके, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के टाइम पे किसी का मैसेज आ गया आपके पास, तो आप क्या करोगे, व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो आप बैक करके पहले व्हाट्सएप पे जाओगे, फिर आप मैसेज देखोगे कि हाँ अब अच्छा ठीक है, फिर उससे बात करने लगोगे। उसने आपसे कुछ पूछा, आपने उसे बताया, धीरे धीरे बात होने लगी। फिर क्या हुआ कि आप अपनी स्टडी से हट गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो यही बताया गया, स्टूडेंट गेट डिस्ट्रैक्टेड ईजिली। स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ईजिली तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने एजुकेशन से हट जाते हैं या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आया, आप देख रहे हो यूट्यूब का नोटिफिकेशन आया, कोई ऐसी फ़नी वीडियो आई, कोई शायरी वाली वीडियो आई या फिर कोई भी वीडियो आई, तो आप उसे देख के उस पर क्लिक करके वो देखने लगोगे, फिर आप वहाँ से हट जाओगे। इसलिए क्या होता है ना, जो फ़ोन होता है ना, फ़ोन से एजुकेशन करना थोड़ा वो होता है, मुश्किल होता है। अब पहले के टाइम की ले लो, पहले के टाइम में क्या था कि फ़ोन वोन कुछ नहीं था। स्टूडेंट्स क्या करते थे, अपने जो भी एजुकेशन का प्लेस होता था वहाँ जाके अपना एजुकेशन लेते एंड घर पे आते, बस फिर घर पे पढ़ते। फ़ोन का कोई नाम ही नहीं था, फ़ोन पे किसी को पढ़ना ही नहीं है। और अब फ़ोन का टाइम है तो क्या है कि स्टूडेंट्स फ़ोन से पढ़ाई स्टडी से ज़्यादा तो स्टूडेंट्स फालतू की चीज़ें करते हैं फ़ोन में, ठीक है, आप भी जानते होंगे, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं शायद से आप खुद भी देखते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमारा कंप्लीट होगा हमारा बॉडी ऑफ कंटेंट, इट मीन्स हमने जो मेन बॉडी की है वो कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड देखेंगे, थर्ड पैराग्राफ हमारा क्या है, कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन में किस तरीके से लिखना होता है, जस्ट अ वेट, कंक्लूजन देखिएगा क्या लिखना होता है। ऑनलाइन लर्निंग हैज़ प्रोवाइड टू बी बोर्न ड्यूरिंग द लॉकडाउन। यानी कि अब हमने एडवांटेज बता दिया, डिसएडवांटेज बता दिया, ऑनलाइन लर्निंग का इंट्रो बता दिया। अब हम उसके बाद बता रहे हैं कि जो ऑनलाइन लर्निंग है ना वो हमें प्रोवाइड अब बोर्न ड्यूरिंग द लॉकडाउन, यानी कि हमें लॉकडाउन का टाइम पे सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला है ऑनलाइन, ठीक है, हमने सबसे ज़्यादा फेस किया कब, लॉकडाउन के टाइम पे। बट इट हैज़ सेम लिमिटेशन। बट क्या है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ठीक है, मैं हाईलाइट करके बताती हूँ आपको, ठीक है। देखिए ऑनलाइन लर्निंग हैज़ प्रोवाइड टू बी अ बोर्न ड्यूरिंग द लॉकडाउन फेज, बट इट हैज़ सम लिमिटेशन। इट शुड नॉट रिप्लेस ऑफ एजुकेशन इंट्रोडक्शन way of education, as it cannot fully replace the human relationship that develop in a group। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, आपको पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो अगर जो देखा जाए कि लॉकडाउन के टाइम पे, जो हमारा लॉकडाउन लगा था अभी, तो लॉकडाउन के टाइम पे मोस्टली क्या हो रहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन ही प्रोवाइड किए जा रहे थे। ऑफलाइन तो बंद हो चुका था, बिकॉज बॉडी जो कनेक्शन था वो बंद था, ठीक है। इससे क्या हो गया था कि ऑनलाइन एजुकेशन करते फिर हमें ये सब प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिला था। यानी कि जैसे कि जो मैंने डिसएडवांटेज आपको बताए हैं वो डिसएडवांटेज हमारे सामने आए भी थे। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑनलाइन एजुकेशन का हम इंट्रोडक्शन ही चेंज कर दें, ऐसा नहीं कि हम पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन चेंज कर दें। इनफैक्ट हमें क्या करना चाहिए, उसके प्रॉब्लम्स को, जो ये डिसएडवांटेज है ना, इसको ख़त्म करना चाहिए, ना कि इसके इंट्रो को चेंज करना चाहिए। मतलब इसके एडवांटेज भी तो है, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसके डिसएडवांटेज क्या है।
हमें एडवांटेज को भी देखना चाहिए और जो डिसएडवांटेज है उसको हमें क्या करना चाहिए, उस पर सुधार करना चाहिए, उस पर हमें कदम उठानी चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, ऑनलाइन लर्निंग पे हमारा एक कंपोजिशन था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कुछ भी क्वायरी हो तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 8750799872। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। कोई भी क्वायरी, कुछ भी डाउट या फिर किसी भी कोड की वीडियो चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे स्पीकिंग के बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, या फिर अगर किसी भी कोड की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। सब्सक्राइब करना भूलें ना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।